इजरायल और हमास के बीच युद्ध से क्रूड की कीमतों में भारी उबाल देखने को मिला है। पूरी खबर को विस्तार से समझते हैं जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा से। तो मृत्युंजय, इस युद्ध का सोने और चांदी की कीमतों पर आप कैसा असर देखते हैं? देखिए, बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। और जब वीकेंड पे ये खबर आई कि इजराइल और हमास के बीच युद्ध छिड़ गया है, तो उसके बाद इस बात की संभावना बन गई थी कि जब मंडे को मार्केट ओपन होगा तो बहुत बड़ी हलचल रहेगी। और एग्जैक्टली वही हुआ। जब आज बाजार ओपन हुआ तो गोल्ड सिल्वर में बड़ी तेज़ी आई, कच्चा तेल बहुत तेज़ी से ऊपर गया। इंडियन मार्केट में गोल्ड का भाव करीब 550 रुपये बढ़ गया, 10 ग्राम सोने का भाव। चांदी में करीब 1000 रुपये की तेज़ी आई। ग्लोबल मार्केट में $20 गोल्ड के दाम बढ़ गए। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि जब भी दुनिया के आर्थिक हालात या राजनीतिक हालात खराब होते हैं तो सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। और इस बार भी यही हुआ, बड़े पैमाने पर सेफ हेवन बाइंग गोल्ड और सिल्वर में देखने को मिली। लेकिन एक्सपर्ट का ये मानना है कि मार्केट का ये पैनिक रिएक्शन था, लिहाजा ये तेजी आगे टिकेगी ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि इजरायल और हमास का ये युद्ध कितना लंबा चलता है, क्या ये एस्केलेट होता है, क्या ये बढ़ता है। अगर ये बढ़ेगा, इसका दायरा बढ़ेगा, तो निश्चित तौर पर सुरक्षित निवेश के तौर पर ये डिमांड बढ़ती रहेगी और सोने चांदी के दाम और बढ़ेंगे। लेकिन अगर ये युद्ध यहाँ से बहुत ज़्यादा एस्केलेट नहीं होता है, नहीं बढ़ता है, तब मार्केट आपको एक बार फिर से रुकता हुआ दिख सकता है, या फिर जितनी तेज़ी आई है वो तेज़ी आपको कम होती हुई भी दिख सकती है। तो ये अगले 4-5 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे मार्केट के लिहाज से। ये बात सिर्फ बुलियन पे लागू नहीं है, ये बात क्रूड पर भी लागू है। क्योंकि आप देखिए कि एक झटके में क्रूड के दाम 4% बढ़ गए जब ये खबर आई, 88 के ऊपर चला गया ब्रेंट। और कच्चे तेल को लेकर चिंता ये है कि अगर ईरान, जैसा कि ईरान हमास का समर्थन कर रहा है, और अगर आगे आधिकारिक तौर पर ईरान हमास के साथ मिल जाता है इस युद्ध में, तो फिर ग्लोबल मार्केट में करीब करीब 3% कच्चे तेल की सप्लाई घट सकती है। इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है, क्योंकि आप देखिए कि ईरान से भी सप्लाई हो रही है। आपको याद होगा कि जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगाए थे तो ईरान का एक्सपोर्ट रुक गया था, लेकिन जब प्रतिबंध में ढील दी गई तो अब ईरान ठीक ठाक मात्रा में एक्सपोर्ट करता है। तो अगर वो करीब 17 लाख बैरल के आसपास का एक्सपोर्ट रोज का ईरान करने लगा था, तो अगर ये युद्ध बढ़ता है, ईरान की भागीदारी होती है, तो ईरान पर फिर से प्रतिबंध लगेंगे, लिहाजा वो सप्लाई मार्केट से कम होगी, फिर दाम बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो कीमतें आपको इसी भाव के आसपास स्थिर होती हुई दिख जाएंगी। जी, धन्यवाद करेंगे मृत्युंजय इम्पैक्ट बताने के लिए क्रूड पर इजरायल और हमास के बीच इस युद्ध का।